बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। परम पावनी मैया सरयू की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। श्री नर्मदे मैया की जय। ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यातिहं प्रणतिपालं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् विषणत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखम् श्रीमद्रामहर्षिदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तम जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखो प्रगट्यो सत्य जहाज मोहि सब विधिया सुनो तेरो श्री रघुराज बाम गहे की राखियो लाज गरीब निवाज बाम गहे की राखियो लाज गरीब निवाज।
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर राघवेंद्र सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज प्रातः स्मरणीय एवं वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री कनक बिहारी बिहारी जी के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए समक्ष उपस्थित आप सभी श्रोता समाज के हृदय में विराजमान परात्पर प्रभु को बारंबार नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग द्वितीय दिवस की श्री राम कथा के क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। कथा का प्रारंभ करूं उसके पूर्व आप सभी से एक मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सभी लोग जितनी जगह छोड़ के बैठ रहे हैं आप लोग एक साथ इकट्ठा होकर बैठे, जगह छोड़ करके ना बैठे। जितने भी आप श्रोता जन पधारे आप लोग एकत्र होकर बैठे। अभी जगह है तो आप सभी लोग एक साथ आकर के बैठे, समक्ष बैठे, जिससे मैं भी आपको अच्छे तरीके से देख पाऊँ। तो ये प्रार्थना है आप सभी से। उससे कथा का भी आनंद दुगना होता है जब आप सभी श्रोता एक साथ बैठेंगे, मिलजुल कर हम प्रभु के भजनों का गान करेंगे तो उससे कथा के रस में वृद्धि होती है। हम सभी लोग प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा का प्रारंभ करेंगे। और आप जितने भी श्रोता जन यहाँ पर विराजमान उपस्थित हैं, आप सभी से मेरी प्रार्थना, आप सभी प्रभु नाम का गान करते हुए तालियों की सेवा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु के नाम संकीर्तन में सहयोग करेंगे। तदुपरांत आगे जैसी प्रभु की इच्छा होगी उनकी इच्छा अनुसार, उनके मार्गदर्शन अनुसार हम सभी लोग आगे की समस्त रसमयी कथाओं का श्रवण करेंगे।
श्री राम कथा जिसका श्रवण लाभ और आप प्रभु की कृपा से प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा के अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस ग्रंथ के महात्म्य के विषय पर चर्चा की। किस प्रकार से यह कथा श्री गोस्वामी जी महाराज, इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही गोस्वामी जी का जीवन चरित्र पूरा लिखा हुआ है। जिन्होंने भी पढ़ा होगा, पाठ किया होगा, उन्होंने देखा होगा। हमारे आपके जीवन में होती है, तकलीफ भी होती है, दुख होते हैं, लेकिन श्री गोस्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र भी यदि कभी मौका मिले तो पढ़ के देखिएगा कि उनके जीवन में कितनी तकलीफ थी, कितने कष्ट थे। बचपन में ही माता पिता नहीं, जिस दासी ने पाला वो भी नहीं, अनाथ हो गए गोस्वामी जी। लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन कब? जब वो भगवान के भरोसे पर होता है। आप सबके घर में सभी लोगों ने छोटा मोटा कोई पौधा लगाया होगा, फूल का या किसी भी चीज का। तुलसी जी का भी बिरवा लगाते हैं, छोटे मोटे पौधे लगाते हैं फूलों के, रोज पानी डालते हैं, रोज ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि पौधा मुरझा जाता है, हमेशा खिला का खिला नहीं रहता, कभी मुरझा जाता है। माली पूरे बगीचे का कितना ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं होता है कि पूरे का पूरा बगीचा खिला हुआ हो। कोई पौधा मुरझाया रहता है, कोई पौधा टूटा रहता है, कोई फूल मुरझाया रहता है। लेकिन कभी भी आप निगाह डालिएगा, ये बात मैं नहीं कहती, श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। कभी भी आप उन जंगलों की ओर निगाह डालिएगा, उन पथरीले इलाकों में
लहरा रहे पेड़ों की ओर निगाहें डालिएगा जो बिल्कुल हरे भरे रहते हैं और होते कहाँ पर है, चट्टानों के बीच से निकलते हैं लेकिन बिल्कुल हरे भरे। उन्हें पानी देने कौन जाता है? आप जाते हो कि हम जाते हैं? कौन खाद पानी देता है? कोई नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उनका जीवन किस पर निर्भर होता है? गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी बिरवा राम के तो पर्वत पर हरिया। वो किसके भरोसे होते हैं? वो ठाकुर जी के भरोसे होते हैं। हमें आपको लगता है, हम भी कथा सुनते हैं, घर में भी पूजा पाठ करते हैं, सुबह भी अगरबत्ती दिखाते हैं, दिया जलाते हैं, शामों को करते हैं, और फिर भी हमारे जीवन में काय को तकलीफ है जो आती है जाने का नाम ही नहीं लेती है। विश्वास से अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं से पूछिए ना, क्या सच में भरोसा है? सबके मन में एक सवाल आता है, क्या, कैसे, हमें क्यों इतना दुख मिलता है, क्यों तकलीफ है, क्यों समस्या है? सारी चीजों का जवाब बस एक है। यदि केवल कहते ना एक औपचारिकता निभाना कि बस सुबह शाम का नियम है, बस हम इसलिए कर रहे हैं। भैया, एक वस्तु है, एक शब्द है जिसका नाम है भाव, और ये भाव दो तरह का होता है। एक भाव होता है ये जिसके बिना बाजार में कुछ नहीं मिलता, और एक भाव होता है यहाँ जिसके बिना इस संसार में उसका प्यार नहीं मिलता है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? सोचिए, आप बाजार जाइए, आपका बड़े बहुत चाहने वाले हो, आपके बड़े खासम खास। आप पहली बार जाओगे ना, तो चलो हो सकता है स्वागत सत्कार में दे दें आपको मुफ्त में, चलो ले जाओ, अरे आप तो हमारे अपने हो। और फिर वही अपने बन के दोबारा जाएंगे तो जितना पिछली बार दिया होगा ना, उतना बढ़ा के काट भी लेंगे। ये दुनिया है। जब यहाँ पे आपको बिना कोई कीमत दिए कोई वस्तु नहीं मिलती है, आप कैसे सोच सकते हो कि बिना भाव दिए? एक और बात, अब ये मत समझिएगा कि यही भाव वहाँ पे भी लगता है, वहाँ ये वाला भाव नहीं लगता है, वहाँ यहाँ का भाव लगता है। जो यहाँ से प्रेम निकलता है ना, यहाँ पे भाव किसके किसके लिए होता है? माँ का अपने बेटे के लिए होता है, पिता का अपने पुत्र के लिए होता है, बच्चे का अपने माँ बाप के लिए होता है। जो यहाँ पे प्रेम छिपा होता है ना, वो भाव, यही का छिपा हुआ प्रेम जब उसके लिए होता है तो वो मिलता है। श्री राम कथा का प्रारंभ किस प्रकार से होता है? माघ का समय है, हम सब जानते हैं प्रयागराज में बहुत बड़ा मेला लगता है। सब जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं। माघ का ही बहुत सुंदर समय था। सभी संतजन स्नान करके माघ मेले के पश्चात वापस आने लगे। मैंने कल आपसे चर्चा की थी श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की, वो भी गए थे
स्नान आदि के उपरांत, पर्व के उपरांत जब वो लौटने लगे तो आज एक कोई दूसरे ऋषि थे जिन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा महाराज आप अभी जाइए मत। क्यों? क्योंकि अभी मुझे आपसे कुछ आवश्यक कार्य है, आप मेरी कुटिया में चलिए। वो कौन थे? श्री भरद्वाज महाराज। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जागे बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री भरद्वाज जी महाराज, उन्होंने चरण पकड़ा, रोक लिया। भरद्वाज जी का परिचय किस प्रकार से दिया जा रहा है? भरद्वाज मुनि यहाँ पर चरण पकड़ के रोका। श्री भरद्वाज जी महाराज जो है परम विवेकी हैं, ज्ञानी हैं। जब याज्ञवल्क्य जी को आश्रम में लेते आए, आश्रम में लेके आने के बाद भरद्वाज जी ने स्वागत किया याज्ञवल्क्य जी का। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, मुनिवर आप मुझे यहाँ लेके क्यों आए? भरद्वाज जी ने कहा, मुनिवर एक प्रश्न था, मन में एक सवाल था। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि सवाल था तो प्रश्न था तो वही पूछ लेते थे। नहीं नहीं प्रभु, प्रश्न एक ऐसा है जो सुनने में तो बहुत साधारण सा और छोटा सा है और पूछने में मुझे संकोच भी हो रहा है, और यदि नहीं पूछूंगा तो मेरी बड़ी हानि भी है। दोनों बातें हैं। यदि पूछता हूँ तो मुझे भय है कहीं आप ये ना सोचे कि वाल्मीकि मुनि जैसे इतने बड़े मुनिवर के शिष्य होकर के इतना छोटा सा प्रश्न पूछ रहे, इतनी सी बात इनको नहीं पता है। लेकिन महाराज नहीं पूछूंगा तो मन में उथल पुथल रह जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, भरद्वाज मुनि परम विवेकी, परम विवेकी है, ज्ञान को धारण करने वाले हैं, तापस समधम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, तपस्वी है, मन पर उनका वश है, इंद्रियों पर उनका वश है, इतने सारे गुणों से वो युक्त है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, प्रभु मेरा एक ही प्रश्न है, राम कवन पूछो प्रभु तो? राम जी कौन है? बस मेरा ये एक सवाल है, कहिए बुझाई कृपा निधि मोह। नाथ मेरा सवाल ये है आपसे, राम जी कौन है? अब आप बताइए, यहाँ पे इतने छोटे बड़े बूढ़े सब बैठे हैं, हमें लगेगा ये तो हमें भी पता है कि राम जी कौन है, और भरद्वाज जी को नहीं पता कि राम जी कौन है। भरद्वाज जी ने कहा, देखिए प्रभु, एक राम जी को तो मैं जानता हूँ, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। 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 नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी
उनकी भार्या का जब रावण ने हरण किया, प्रभु को रोष आया और रण में रावण का संहार किया। एक राम जी तो वो है, और एक राम जी वो है जिनके नाम का सतत जाप, सतत उच्चारण भगवान भोलेनाथ करते रहते हैं, और जिनके नाम का उपदेश देकर ही काशी में जितने भी जीव जाते हैं उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो जरा ये बताइए, ये दोनों दो हैं कि एक है? मेरे वाले और उनके वाले राम, वो दोनों एक हैं कि दोनों अलग अलग हैं? राम जी कौन है? हम भी इतने सालों से कथा सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी कई बार ऐसा सवाल आ जाता है मन में कि आखिर राम जी है कौन? और पता है क्यों आता है? क्योंकि सामने ऐसे कुछ समझदार मिल जाते हैं जो कहते हैं तुम्हारे भगवान है भी कि नहीं है, क्योंकि भगवान तो दिखाई नहीं देते। ऐसी ही एक बात आप सबने भी सुनी होगी, श्री कबीरदास जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब यहाँ पे एक व्यक्ति ने सुना, वो कहने लगा लो चार राम तो यही होगा, एक दशरथ के बेटा, एक घट घट में बैठा, एक का सकल पसारा और एक सब जग से न्यारा। अरे भाई शब्द तो सुनो, कबीरदास जी ने ये थोड़ी ना कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा। क्या कहा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से। राम एक है, एक ही है, वो कोई दो नहीं है। अब यदि बहुत सरलता से समझना हो तो बस आप ऐसे कह सकते हो कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा और वही राम सब जग से न्यारा। राम एक है। बस कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने जो मानस में कहा कि जिनकी रही भावना, अपनी भावना के अनुरूप जो रिश्ता जिसका जैसा लगा उसने प्रभु को उस रूप में स्वीकार किया। और ठाकुर जी की भी लीला, जिस भक्त के लिए भगवान को जैसा भी बनना पड़ा भगवान बने हैं। भगवान कभी संकोच नहीं करते। हम यदि एक बार थोड़ा अच्छे पोस्ट पे आ जाए, उसके बाद यदि हमें उससे नीचे वाला कोई काम करना पड़े ना, बड़ी शर्म आएगी। कोई कर पाएगा क्या? अरे हम इतने बड़े पद पे थे, अब ये काम करेंगे? ना 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 ना। वो जगदीश्वर, वो सर्वेश्वर, जब भक्त के आन पर बात पड़ी ना, वो कुछ भी बन गए, नौकर भी बन गए, नाई बन गए, बहू रानी बन गए, शकुबाई के रूप में आ गए। वो क्या नहीं बने हैं और किसके लिए बने हैं? उन्होंने कभी ये सोचा वो पूरे संसार का मालिक है, हम अकेले अपने घर के मालिक होते। फिर भी हमारा अहम, हमारा अभिमान हमको झुकने कैसे करेंगे हम ये काम? कोई छोटे मोटे आदमी इस पोस्ट पर हम बैठे हैं, पर ध्यान रहे पोस्ट जिंदगी में एक बार मिल जाए, चलो दो बार भी किसी को मिल जाती है, किसी को 6-6, 7-7 साल मिल जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो पोस्ट खाली करनी पड़ती। और जैसे ही वो पद छूटता है ना, नाम के आगे भी कुछ छोड़ के जाता है। क्या छोड़ के जाता है? पूर्व, भूतपूर्व जाता है कि नहीं जाता है? अब आप हो नहीं थे, तो जो थे वो थे, और जो था उस चीज का गुरूर करने का कोई अधिकार, लेकिन गलत होता है। हम जो थे उसका भी अभिमान करते हैं, जो है उसका तो अभी है ही, जो होता है उसका भी गुरूर दिल से नहीं जाता है। याद रखिए भैया, सब कुछ ठीक है। भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम भगत तुम मन क्रम बानी। आप राम जी के मन से, वचन से, कर्म से सच्चे भक्त हैं। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मैं बताऊं, चतुराई तुम्हारी मैं जानू। मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूँ भरद्वाज जी। ये जो ऐसा छोटा सा बच्चों जैसा प्रश्न किया है, क्यों किया है? मैं जानता हूँ क्यों।
क्योंकि आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे राम कथा का गान करूं। ये कथा काशी में भी हो रही है, प्रयाग में भी चल रही है, कैलाश में भी चल रही है और नीलांचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत पर भी चल रही है। 4 वक्ता 4 श्रोता। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप मुझसे राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। लेकिन राम कथा का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? शिव कथा से। प्रश्न है, राम जी कौन है? उत्तर मिल रहा है, शंकर बाबा की कथा सुनो। कहाँ से शुरू होता है? भरद्वाज जी, त्रेता युग का समय चल रहा है। भगवान भोले बाबा के मन में इच्छा हुई कथा सुन ले। यदि आपने कोई किताब लिखी हो, कोई भी रचना आपने की हो, तो ऐसा तो नहीं कि जो चीज आप लिखेंगे आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। अवश्य जानेंगे क्योंकि आपने लिखी है। और जो चीज आपने लिखी है तो अपनी ही लिखी हुई चीज को आप बार बार पढ़ना थोड़ी ना पसंद करेंगे। अरे हमारा ही तो लिखा है, जब हम ही नहीं लिखा है तो कितनी बार पढ़ेंगे। भोले बाबा के द्वारा रचित यह मानस है, रच महेश निज मानस राखा। ये मानस लिख के रख ली गई भोले बाबा के हृदय में, और वही भोले बाबा को कथा सुननी है। किसकी? वही श्री राम कथा जो मन में बैठे हैं। लेकिन किससे सुननी है? किसी संत के मुख से सुननी है। अब वो संत कौन? सोचा नहीं, छांटबीन नहीं, कौन सही कहेगा कौन गलत कहेगा, आयु क्या हो, उम्र क्या हो, जाति क्या हो, छाटा बिना नहीं कि वक्ता कौन हो। जीवन में एक निवेदन और करो, बात वक्ता से या ध्यान वक्ता पर ना दे करके वक्ता के वक्तव्य पर दिया जाए तो कथा सुनना सार्थक है। वक्ता क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं, उसका वक्तव्य सही है, ग्रहण करिए, नहीं है छोड़ दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं, बस सोचा, मन में विचार आया। मैया सती से कहा, सती। मैया ने कहा, हाँ बाबा, आज्ञा करिए, क्या है? मैया सती से कहते, चलिए कथा सुनने चलते। कहाँ? अगस्त ऋषि के आश्रम में, जिनको कुंभज ऋषि भी कहा जाता है। कुंभज का अर्थ होता है जिसका जन्म घड़े से हुआ हो, जो घड़े से जन्म लेकर आया है। घड़े को घट भी कहते हैं, और घट का एक अर्थ होता है घड़ा और दूसरा अर्थ होता है हृदय। भोले बाबा यहाँ पर एक संकेत देते हैं कि जब भी कभी कथा सुनिए तो घट से सुनिए। घट का मतलब हृदय से, मन से। अपने मन को कथा में लगाकर रखिए और इस कथा का रसपान करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आपके घर पे कोई आए, आपका दरवाजा खटखटाए, आप दरवाजा खोलो और सामने कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जिसके आने की आपने कभी स्वप्न में कल्पना भी ना की। मान लो मुख्यमंत्री आके खड़े हो जाए आपके
के द्वारे पे। अब आप बिल्कुल सब पका जाओगे कि नहीं? अब क्या करें? ये तो मुख्यमंत्री बिठाए कहाँ, खिलाए क्या, स्वागत कैसे करें? और ये तो देवों के देव महादेव आए हुए हैं। अब महादेव को जब अगस्त ऋषि द्वार पर देख रहे हैं और वो भी जब आने का कारण पता चला क्यों आए हैं, कथा सुनना है मुनिवर मुझे आपसे, प्रभु की कथा का श्रवण करने आया हूँ, आज श्रोता बन के आया हूँ। अब तो अगस्त ऋषि का भाग देखें। अगस्त ऋषि नियम नहीं देख रहे कि शास्त्र क्या कहते हैं कि वक्ता श्रोता की पूजा करे कि श्रोता वक्ता की करे। ना ना ना, ये तो देवों के देव महादेव आए हैं, संग में जगत जननी माँ जगदम्बा है, पूजन करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि कुंभज ऋषि अभी वक्ता पर यानी कि व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले हैं एक वक्ता के तौर पर, लेकिन फिर भी आज एक वक्ता स्वरूप होते हुए भी श्रोता की पूजा हो रही है। ये कथा कहती है कि भैया जहाँ पर प्रेम ज्यादा हो जाता है, प्रेम की अधिकता हो जाती है, तो फिर नियम मायने नहीं रखते हैं। भोले बाबा तो ये विचार कर रहे हैं कि धन्य है ऋषि, नियम कहता है मैं इनकी पूजा करूं, लेकिन ये तो उल्टा मेरी पूजा कर रहे हैं। वास्तव में इसीलिए कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। एक बार एक संत नदी में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू बहा जा रहा था, संत ने देखा बह रहा है। उन्होंने क्या किया, कुछ समझ नहीं आया, हथेली में उसे उठा लिया। और बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना। जैसे ही हथेली पे लिया उसने डंक मारा, फिर उन्होंने दर्द से छोड़ दिया, फिर बहते देखा, फिर उठा दिया, उसने फिर से डंक मार दिया, फिर उठाया, फिर डंक मारा। घाट पे ही खड़े एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आप इसको बचाने के लिए बार बार अपने हाथ में उठाते हो, और ये कैसा दुष्ट है कि ये उल्टा आपको ही डंक मार देता है। ये इतना बुरा है, छोड़ दीजिए इसको, बह जाने दीजिए। संत ने कहा कि एक बात बताओ भैया, भिक्षु का तो स्वभाव ही होता है डंक मारना। यदि एक ये छोटा सा भिक्षु होकर के, एक ऐसा जीव होकर के, कीड़ा मकोड़ा होकर के यदि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं एक संत होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़? एक संत का काम है कि बहते हुए जीव को किनारे पर लगाना, तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ूं? आज अगस्त ऋषि का हृदय गदगद है, महादेव आए हैं। स्वागत सत्कार की बेला अभी चल ही रही थी, माँ जगदम्बा का पूजन प्रारंभ हुआ। मैया कहती है, हे भगवान, भोले बाबा तो वाकई में बिल्कुल भोले ही बाबा है। आए थे इनसे कथा सुनने, कथा की तो छोड़ दीजिए, अरे हमें भी इतना पता है कि पूजा वक्ता की होती है ना कि श्रोता की होती है। तो जितना हमें पता है इसका मतलब इनको उतना भी नहीं पता था, तो ये कथा क्या कहेंगे? अब तो ठीक है, अब आके बैठे हैं तो बैठेंगे ही। राम कथा का पांडाल देखकर जब भर जाता है ना पांडाल, तो देखने वाले को लगता है भैया बड़े कथा से श्रोता आए थे। गलती में मत रहिएगा, श्रोता अलग होते हैं, भीड़ अलग होती है। पूरा पांडाल यदि ये कोने से वो कोने तक भर जाए, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सभी के सभी श्रोता बैठे हैं। उसमें कछु जन केवल बैठे हैं और कछु सोता है, कछु सरवता है। उसमें से चंद जिन पर ठाकुर की कृपा है वो श्रोता है। भीड़ को हम श्रोता का नाम थोड़ी ना दे सकते हैं। कथा में बैठना और कथा का बैठना, कहाँ आपके भीतर, ये तो बड़ी अलग अलग चीजें हैं। आप कथा में बैठे हो, मैं कथा में बैठे हूँ, कथा कहाँ बैठ रही है ये महत्वपूर्ण बात है। हम तो बैठ गए कथा में, अब कथा में हम बैठे हैं, मन हमारा दुकान पे है, शटर गिराया है कि नहीं गिराया है पता नहीं। आप कथा में बैठी है, पता नहीं गैस का रेगुलेटर बंद करा है कि नहीं करा है। आप कथा में हो पर कथा आपके भीतर नहीं जा रही है। मैया सती कथा में बैठी है, भोले बाबा के साथ बैठे हैं,
लेकिन फिर भी कथा क्या चल रही है मैया को कुछ भी पता, क्योंकि मैया ने ध्यान दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? इनको क्या आता होगा, ये क्या कथा कह पाएंगे। मन में एक पहले से ही दृष्टिकोण तैयार कर लिया और माँ बैठी रही, पूरी कथा हो गई। कथा तो पूरी हुई, भोले बाबा ने सोचा नियम है कि श्रोता वक्ता को कुछ दक्षिणा दे जब प्रभु की कथा सुने। मैं इनको क्या दक्षिणा दूं? भोले बाबा ने सोचा अभी ऐसा कुछ दे दूं, ये संत है, इनके काम का भी ना हो तो व्यर्थ ही जाएगा। इससे अच्छा ऐसा करता हूँ, इनसे पूछ ही लेता हूँ कि आपको मैं क्या प्रदान करूं। और ऋषिवर की देखिए, मैं हमेशा कथा के दौरान कहती हूँ कि जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो इंसान से तो क्या, वो भगवान से भी मांगते नहीं हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए। वो मांगते नहीं, वो तो ठाकुर जी के भरोसे रहते। आपका मन हो तो देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। एक मुट्ठी यदि चना मिलता है तो भी खुश रहते हैं, उसमें शिकायत नहीं करते हैं। और यदि भर थाली खीर भी मिल जाती है ना तो उसमें उनको अभिमान नहीं होता है कि आज हमें खीर खाने को मिली। वो दोनों में मस्त रहते हैं, इसीलिए वो संत कहलाते हैं, वो फकीर कहलाते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पे ताज रखते हैं, और जिन्हें कल की कोई फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। हम कल की सोच के जीते हैं। जैसे आज भोजन आया है, रोटी ही सब्जी आई है, अब एक एक और खा रहे हैं और खाते खाते मन में ये चिंता है, हे भगवान कल क्या खाएंगे। अरे मैं कहती पहले आज वाला तो ढंग से खा लो, जो सामने है पहले उसका आनंद ले लो, कल की कल देखेंगे। मन में ये सोचो जिसने आज थाली में रोटी रखी, कल क्या वो आपकी थाली खाली कर देगा क्या? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दई तो अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षी की सुधि लेत है, जो सुधि तेरो भी ले है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दे है। अरे रे मन मूर्ख सोच करे काहे, सोच करे कछु हाथ न आई है। अभी तो बढ़िया पैर है, हाथ है, चकाचक बढ़िया सुबह तैयार होके निकलते हो कमाने के लिए। जब इतने से थे, मुंह में दांत भी नहीं थे, कितनी बारी कमाने निकले थे, तो कैसे पेट भरा? ठाकुर जी ने दूध की व्यवस्था कर दी। जब तक दांत नहीं थे, तो एक संत कहते हैं जब दांत ना रहने पर उसने दूध का प्रबंध कर दिया, तो दांत देने के बाद वो अन्न का प्रबंध नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा। हम सब अपना खानदान, अपना परिवार पालते हैं, अपने बेटा बेटी पालते हैं। चींटी पालने जाते हो क्या कि चलो यदि हम चाय में 4 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो 1 चम्मच चींटियों के लिए गिरा दे, वो भी खा ले? नहीं करते। पशु पक्षियों की सुधि हम लेते हैं क्या? जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, लव में रहने वाले, जान को अजान को जहान को, जो पूरे संसार को एक चींटी से लेके एक हाथी तक का जो पेट भरता है, वो क्या आपकी और हमारी परवाह नहीं करेगा? अवश्य करेगा। लेकिन भरोसा तो रखो। हम भरोसा नहीं, हम चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं। और संत कहते हैं कि चिंता करते रहो, लेकिन हाथ आने वाला कुछ भी। चिंता चिता समान है, दोनों एक ही जैसे लगते। चिंता चिता बिंदी लगा दे तो चिंता, हटा दे तो चिता। चिंता चिता समान है, अंतर है बस एक। और चिता जलाए मरे को, पर चिंता जीवित दे। जो चिता है वो तो मरने के बाद जलाती है, पर चिंता जो होती है ना मेरे भाई, वो जीते जी जलाती रहती है। तो चिंता विंता नहीं, काम करते रहिए, जो कर्म मिला है उसे करते रहिए, लेकिन इस भरोसे पर कि जिसने मुझे ये कर्म दिया है वो मुझे इसका फल भी अवश्य देगा। हाँ,
दुख होगा, सुख होगा। यदि सुख मिलता है तो ये सोचिए परमात्मा की कृपा है, यदि दुख मिलता है तो ये सोचिए ये मेरे कर्म है। हम उल्टा करते हैं, सुख मिलता है तो कहते हैं हमारे कर्म है, हमने बड़ी मेहनत करी थी। और दुख मिलता है, भगवान से हमारी खुशी देखिए ना, अरे भगवान का आपकी खुशी से क्या लेना देना कि भगवान को जलन हो गई हमारी खुशी से और उनसे हमारी खुशी नहीं देखी गई। मेरे भाई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, सो परत्र दुख पावाइए सिर धुन धुन बजता है। साधन है मोक्ष का द्वार है, वो स्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। सब कुछ आपके पास है, रास्ता आप लोगों को स्वामी जी ने दिखा दिया है। उस रास्ते पर यदि आप ना चलो तो ये किसकी भूल है? हम उस मार्ग पर चलते नहीं हैं, और जब चलते नहीं हैं भटक जाते हैं तो फिर दोष किसको देखते हैं? काल को, समय खराब चल रहा है, कर्म को, ये भी सही नहीं है, भगवान को, भगवान विधाता ही सब, ऊपर वाले ने सब बिगाड़ दिया। वो स्वामी जी कहते हैं इस तरह से झूठ मूठ किसी और पर दोषारोपण करने से जीवन नहीं चलता। इतना बस ध्यान रखिए कि जीवन में यदि सार्थकता है तो किस चीज में? जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, 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 जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बिन दुनिया में। आप इतने जन बैठे हो, ऐसे साइलेंट मोड में बैठे आए हो क्या? अरे कथा में बैठे हैं, थोड़ा सा अपने हाथ पैर हिलाइए, तालियों के साथ गाइए, तब तो कथा का आनंद आएगा। इतने सारे लोग बैठे, जरा तालियों के साथ सभी लोग। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया। बड़े भाग से नर तन पाया, बड़े भाग से, बड़े भाग से नर तन पाया, भाग्य से नर्तन पाया, उसमें भी हरि गुण नहीं पाया, उसमें भी हरि गुण नहीं गाया, उसमें ही प्रभु गुण दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में।
माल खजाने जिनको हर पल अपनाने, जिनको हर पल अपना माने। चाहे कितनी भी बड़ी जमीन हो, घर हो, एक ईटा भी ले जाके सकते हैं क्या कि भाई अपनी एक निशानी अपने साथ ले जाए। हमने बनवाया था एक थोड़ा सा रहेगा यादगार रहेगा, एक आधा सिक्का विक्का कि थोड़ा एक सिक्का ही साथ में ले जाए। पैसा पैसा कहता है भाई मैं पैसा हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे जरा भी ऊपर ले, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ लेकिन तुम मुझे ऊपर नहीं ले जा सकते हो। अरे जाएगा हाथ पसार भजन पे दुनिया में, जाएगा हाथ पसार
रिकॉर्डिंग चल रही होगी, एक नहीं दो दो कैमरे लगे, और जब ये चैनल पे जाएगा ना तो फिर आप ही कहोगे हाय हम ऐसे बैठे थे। तो पछताने से भला है कि थोड़ा काम धाम कर ले। जीवन है बेकार भजन बिना, जीवन है बेकार भजन बिना। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। अरे जीवन है बेकार। आप सोचते होंगे मैं आपकी ओर देखती ही नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि आप ठीक जा रहे हो और इनको भी लाना है। आप सही हो, लेकिन अभी ये नहीं है। जीवन है बेकार, जीवन है बेकार। चलो ठीक ही है, दूसरे दिन में और का कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करो और मेरे साथ करिए। अरे हाथ तो ऊपर करिए, सब लोग करिए। दोनों हाथ ऊपर करिए। अरे किया न प्रभु से प्यार, भजन बिन दुनिया में बेकार, भजन बिन दुनिया में। जीवन में बेकार भजन बिन दुनिया में, भजन बिन दुनिया में। बोलना भी है माताओं, ये ना कि ये जय बोलेंगे और आप बस ये सबको बोलना भी है। देखो मैं हमेशा कहती हूँ भोजन भजन अपना किया हुआ अपने काम, भूखा को लगे खा पड़ोसी ने। ये ज्यादा जोर से इसलिए बोलते हैं कि आपकी आवाज दबे। अब कल से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अब ये आप दोनों के बीच का मुकाबला है, हम तो बीच में बस जज की तरह बैठेंगे जो बाद में बताएंगे।